देखिए, पिछले हफ्ते अपनी बात चली थी, मिथ्या ये संसार है, झूठा ये संसार है ना। ये भजन देखा था अपन। आज एक छोटा सा भजन है, मेरी मेरी करत जन्म सब बीता। हाँ, ये थोड़ा सा आखिर में इन्होंने पंजाबी टोन इसमें शामिल की है ना। ठग लीता नहीं कीता जग जीता। हाँ, तो वो होता है, कवियों को ऐसा रहता है, कभी गुजराती कभी पंजाबी, कोई इस तरह की भाषा भी उनको ख्याल में आती है, तो उस हिसाब से कुछ शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। देखते हैं पहले भजन। मेरी मेरी करत जन्म सब बीता, मेरी मेरी करत जन्म सब बीता, पर जय रत स्वस्वरूप न जान्यो, पर जय रत स्वस्वरूप न जान्यो, ममता ठगनी ठग लीता, मेरी मेरी करत जन्म सब बीता, इंद्री सुख लखी सुख विसरानो, इंद्री सुख लखी सुख विसरानो, पांचों नायक वश नहीं कीता, मेरी मेरी करत जन्म सब बीता, ध्यानत समता रस के रागी, ध्यानत समता रस के रागी, विषय त्यागी वह जग जीता, मेरी मेरी करत जन्म सब बीता, मेरी मेरी करत जन्म सब बीता। क्या कह रहे हैं? ये हकीकत है सारे संसारी जीवों की। मेरी मेरी करत जन्म सब बीता, कि अभी तक का जन्म कैसे बीत गया मेरी मेरी करते हुए। कहाँ पे? जहाँ मेरा कुछ था ही नहीं वहाँ पे ये मेरा ये मेरा ये मेरा। सबसे पहले तो मेरा शरीर, खैर मेरा शरीर भी ऐसे ही बोलते हैं, असल में तो मैं ही शरीर ऐसा मानते हैं ज़्यादातर जीव। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों की मान्यता इसी तरह की होती है। क्या ये कौन? ये मैं, ये जो नज़र आता है ये मैं है ना, इसमें मेरा वेरा तो लगाता ही नहीं। तो ऐसे सबसे पहले तो यहाँ एकत्व पड़ा हुआ है, फिर अब इसमें अगर एकत्व है तो इससे संबंधित वस्तुओं में ममत्व तो होगा ही होगा। ये क्या? ये मेरा कपड़े, ये क्या कि ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा रुपया पैसा है, और फिर ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरी पत्नी, ये पति, या ये मेरे भाई, ये मेरी बहन। मेरी मेरी करते हुए पूरा जन्म बीत गया। जहाँ पे मेरा था वहाँ तो मेरा पना आया नहीं, और जहाँ मेरा नहीं था कुछ भी, वहाँ पे ये मेरा मेरा करता रहा। पूरा जीवन ऐसे ही तो बिताया। अभी तक अपन ने क्या किया? एक कोई मान लो, जैसे अब एक प्रकट उदाहरण है, अब उसमें तो क्या, समाज की व्यवस्था ऐसी है। अब लड़की है कोई, तो लड़की पहले कहती है ये मेरा घर, पहले तो ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरा घर है ना। अब वहाँ पे फिर उसके बाद ये मेरा कमरा, थोड़े बड़े हो जाए खुद का कमरा मिल जाए तो ये मेरा कमरा, ये मेरी अलमारी है, ये मेरे कपड़े वगैरह, खैर वो तो सभी के चलता है। अब फिर उसके बाद शादी ब्याह हो जाए तब अब कौन सा घर? अब ये मेरा घर, पहले वो मेरा घर था, अब ये मेरा घर हो गया है ना। पहले वो सब मेरे जन थे, अब ये सब मेरे जन हो गए। ये मेरा परिवार, पहले वो मेरा परिवार था, अब ये मेरा परिवार। कितने मेरा मेरा बदलता, और हमेशा मेरे मेरे में लगा रहता है। कहाँ पे? कि जहाँ मेरा कुछ था ही नहीं है ना। तो एक लड़की का तो उदाहरण है, ये तो सबके ऊपर लागू होता है, सबके ऊपर है ना। वहाँ पे प्रकट समझ में आती है ना बात, इस वजह से उसका उदाहरण लिया अपन ने। नहीं तो क्या पुरुष और क्या महिला, सबके ये भावनाएं पड़ी रहती हैं, तो है ना, मेरे मेरे बने की भावनाएं तो पड़ी ही रहती हैं। यहाँ तक कि जो असंगी पंचेंद्री हों अथवा और नीचे के असेनी जीव हों, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि, उनमें भी ये मेरे पने की भावना खूब होती है। वो चींटियाँ सब इकट्ठा करके ले जाती है ना, हमारा घर, ये हमारी वस्तु सब ले जाती है। चूहा पूरा एक घर बना लेता है अपना, अपनी ही तरह सब कर लेता है। वो कपड़े वपड़े इकट्ठे करके बिछाता है, मोजे वोजे बिछा लेगा है ना, खाना इकट्ठा करके रख लेगा, मूंगफलियाँ ले जाएगा आपके यहाँ से उठा करके, और थोड़ी थोड़ी करके खाता, डेली नहीं खाता है ना। देखा नहीं देखा कभी ऐसा? हमने तो खूब देखा है ऐसा
चूहे ले जाते हैं और अपन परेशान होते रहे कहाँ है कहाँ है। बाद में जब उसका ठिकाना पता चलता है तो दिखता है पूरी बस्ती बसा रखी है। क्या कुछ तो छिलके पड़े हैं, कुछ साबुत पड़ी हुई मूंगफलियाँ कि ये बाद में खाएगा ये आराम से। और बहुत संयमी होता है। संयमी कैसा? संयमी ऐसा है कि जब आप पकड़ने जाओगे कुछ भी हरकत करोगे वो चुपचाप बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं, जरा सी आवाज़ तक नहीं करेगा। ऐसा मौन धारण करके बैठता है। और फिर जब सब गायब हो जाएंगे तब वो निकल करके फिर अपना काम करेगा। बुद्धि तो उसमें भी है ना, संगी पंचेंद्रिय जीव है। खैर, तो मेरे पने की भावना तो वो तिर्यंचों में भी पाई जाती है। ये मेरा है, परिग्रह संज्ञा होती है उनको भी, है ना। छोटे छोटे जीवों को भी परिग्रह संज्ञा होती है। चींटी जैसे, मधुमक्खी जैसे, या और भी जो इस तरह से संग्रह करते हैं उनको परिग्रह संज्ञा हुआ करती है। तो मेरी मेरी करत जन्म सब बीता। आज तक का जन्म कैसे बीत गया अपना? मेरी मेरी करत। अच्छा देखो, मेरा मेरा करने में दिक्कत नहीं है अगर सही जगह पर करे तो। लेकिन ये जहाँ पे मेरा पना नहीं था वहाँ मेरा पना स्थापित करता रहा। दिक्कत ये क्या? अगर सही जगह करता तो समस्या नहीं थी, लेकिन ये तो गलत जगह कर रहा है जहाँ पे इसका कुछ था ही नहीं। जैसा भी मान लो आप जाकर के पाकिस्तानियों से कहने लग जाओ कि हमारे देश में से निकलो, ओके तुम्हारा कौन सा देश आ गया है? तुम भारत के रहने वाले हो, तुम यहाँ आके कह रहे हो कि हमारे देश में से निकलो। समझ में आ रही बात? तो जितना परद्रव्य में मेरा पना करेंगे वहाँ निश्चित रूप से दुख होगा ही होगा। उदाहरण के तौर पे अपन परिवार आदि में तो मेरा पना करते ही, लेकिन फिर मेरा शहर, क्या अब वो शहर किसका है? अब क्या कहें, किसी की खुद की वो जागीर थोड़ी ना है, अपने पूर्वजों से मिली हुई। और मेरा शहर, अब ये अगर मान लो कहीं पढ़ने जाए, जैसे मान लो कोई लड़का पढ़ने गया कहीं पर बाहर, है ना, हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में देश भर के सभी बच्चे बहुत सारे, और कोई अगर इसके शहर को भी, उसकी भी बुराई करे, इससे कोई लेना देना नहीं, अगर अरे बहुत बेकार शहर है, हम गए थे वहाँ पे सर, तो इसको मिर्ची लग जाती है, जलन होने लगती है। ये क्या बोलता है, मेरे शहर को ऐसा बोलता है? समझ में ही बात। एक लौकिक में कहावत है क्या, कि जैसे कोई महिला हो ना और उसके अगर पीहर का जो शहर है उस शहर की बुराई भी कर दी तो भी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे शहर को कैसे बुरा बोलते हो? झगड़े हो जाते हैं इस बारे में। हमारे शहर, तुम्हारा शहर होगा बेकार, हमारा शहर तो अच्छा। अरे शहर तेरा कहाँ से हो गया? जब ये शरीर तेरा नहीं तो शहर कहाँ से तेरा? और आगे बढ़ो, हम तो राजस्थान, अब राजस्थान को कोई भला बुरा कहे तो हमको बुरा लगेगा, हैं? जो जैसा जहाँ का हो वैसा समझ लेना, बाकी हमको तो कोई ऐसा विशेष लगता नहीं, जो है सो दिखता है, उसमें क्या है। ऐसे ही आगे बढ़ो और भारत मेरा देश है ना। बच्चे बचपन से सीखते ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब बुलाते थे बचपन में, क्या भारत मेरा देश है, और क्या बोलते हैं हिंदी में, यहाँ सभी नागरिक मेरे भाई और बहन हैं, ऐसा ऐसा बुलाते हैं। अब भारत अगर मेरा है तो भारत के बारे में कुछ भी होगा, मान लो विदेश में बैठा हुआ कोई नेता है, वहाँ का नेता कोई भारत की बुराई करे और बहुत बेकार है और भारत तो ऐसा बैकवर्ड है और ऐसा है वैसा है, हमें कितना बुरा लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने भारत के बारे में ऐसा बोलने की। वहाँ पे भारत की टीम अगर मैच हार जाए तो अरे अपना हार गई, इसने, इन्होंने हराई, ऑस्ट्रेलिया बहुत खराब है, इंग्लैंड बहुत खराब है, या साउथ अफ्रीका बहुत खराब, इन्होंने भारत को हरा दिया है। अब वो उनका, उनसे कोई लेना देना नहीं, वो इसको जानते तक नहीं खेलने वाले, वो जीत जाएंगे तो इसको कुछ मिलेगा तक नहीं, इसकी कुछ बढ़ोतरी होने वाली नहीं, लेकिन ये मेरा मेरा करके वहाँ भी दुखी होता है। और दुखी होगा, हमेशा दुखी होगा, जब भी जहाँ इसका मेरापना नहीं है वहाँ पे मेरापना स्थापित करेगा तो दुख ही हाथ आएगा, ये पक्की बात है। जहाँ मेरापना है वहाँ पे करे ना जो करना है। तो मेरा तो मेरे स्वभाव में है, मेरा पना तो मेरे स्वभाव में पड़ा हुआ है, मेरे गुण पर्यायों में पड़ा हुआ है, वहाँ मेरा पना करता नहीं है और दुनिया भर में मेरा पना करता फिरता है। अरे जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रकट ये पर है परिजन लोय। ये तो बिल्कुल सीधा सा है ना। हाँ, 38 के पहले ही है, णत्थिमम धम्म आदि, णत्थिमम मोह आदि। 36 और 37, 38 की भूमिका है समय सार जी में, बहुत सुंदर गाथा है, उन पर अलग से कभी करेंगे चर्चा, मौका लगेगा तो 36-37 गाथा में जब इतना कह दिया कि वो राग आदि वो मेरे नहीं है,
और धर्म आदि, वहाँ पे धर्म आदि, बाहर में धर्म आदि द्रव्य की बात नहीं है। गौर से पढ़ना उसकी टीका। लोग बाग उसको जल्दी पढ़ जाते हैं कि 38वीं गाथा आएगी तो 36-37 को तो ऐसे ही निकाल देते हैं, जबकि 36-37 से 38 की भूमिका तैयार होती है। तो वहां उन्होंने ये कह दिया कि वो राग द्वेष आदि तक मेरे नहीं, तो जिनके आश्रय से राग द्वेष आदि हो रहे वो मेरे कहां से हो जाएंगे? समझ में आ रही बात? मोह राग द्वेष ये सारे दुख देने वाले हैं, मेरे नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो जिनके आधार से मोह राग द्वेष होते हैं वो वस्तुएं मेरी कहां से हो? लेकिन अपना पूरा जन्म अभी तक का जितना भी जिसका बीत गया है वो मेरी मेरी करते हुए बीता। आया समझ में? आज तक कैसा बीता? सब मेरी मेरी करते हुए निकल गया है ना। लोग तो कहते हैं अरे तेरी मेरी में क्या रखा है? अरे अपन कह रहे हैं तुम मेरी मेरी करता है, उसमें भी क्या रखा है? समझ में आई बात? वो तो लौकिक भाषा में बोलते हैं ना, अरे तेरी मेरी मत करो, इधर उधर की बातें, ये मेरा ये तेरा ये मत करो, सब मिल बांट करके रहो। तो एक सामान्य बात है लौकिक, लेकिन वास्तव में तो जगत में मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, समय सार जी पर अभी नहीं हुआ है, सभा में नहीं चलाया है, करेंगे देखो। तो मेरी मेरी करत जन्म सब बीता, सारा जन्म ऐसे ही बीत गया, मेरी मेरी करते हुए जन्म बीत गया। परजय रत स्वस्वरूप न जाने, पर्याय में रत होकर के प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है ना, अनादिकाल से हो रहा है। परजय रत, आज तक इस पर्याय में रत हुआ। जैसी दशा मिली उसी रूप स्वयं को समझने लगा, उसी में आसक्त हुआ, उसी में रत हो गया। क्या पहले खुद को हम समझते थे हम बच्चे हैं, फिर युवा हो गए तो युवा समझने लग गए खुद को, फिर थोड़े बड़े हो गए तो खुद को और बड़े समझने लग गए। हाँ, बूढ़ा नहीं समझता कोई खुद को, लेकिन बूढ़ा हो जाए तो बूढ़ा नहीं समझता, और जवान ही समझता रहेगा आखिर तक। अरे परजय रत स्वस्वरूप न जाने, जैसी भी दशा हुई, यहाँ पे पर्याय का आशय ये मनुष्य पर्याय आदि से और इसमें जो जो दशाएं होती उनसे, जैसी दशाएं मिली, जैसी पर्याय मिली उसमें रत होता रहा और स्वस्वरूप न जाने हो, अपने स्वरूप को कभी जाना ही नहीं। दूसरे को देखने में इतना गाफिल रहा कि कभी अपनी तरफ देखा ही नहीं, दूसरे को देखने में इतना इतना मशगूल हो गया है कि खुद को देखने का ख्याल ही नहीं रहा, कभी खुद की तरफ देखा ही नहीं। जैसे कोई बाकी सबका ध्यान रखे लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखे तो क्या कहते हैं? अरे दुनिया भर का ध्यान रखते और खुद का ध्यान नहीं रखते। ऐसे ही यहाँ पे पूरी दुनिया भर को देखता रहा लेकिन स्वयं को आज तक इसने आंख खोल करके देखा ही नहीं, ज्ञान की आंखों से देखा ही नहीं। ऐसी दुर्दशा है इसकी। परजय रत स्वस्वरूप न जाने, नहीं जाना आज तक। ममता ठगनी ठग लीता, ममता रूपी ठगनी ने, कौन सी ममता रूपी ठगनी? लोग सोचेंगे शायद रुपए पैसे की बात है, रुपया पैसा नहीं तो कोई स्त्री की बात है, स्त्री की भी बात नहीं है। अरे ममता है ममत्व परिणाम, इस ममत्व परिणाम ने, मेरा जो ये ममत्व भाव है, मिथ्या भाव है, इस मिथ्यात्व रूपी ठग ने मुझे ठग लिया, ममता ठगनी ने ठग लिया। एक भजन आता है ऐसा, सुन ठगनी माया ते सब जग ठग खाया। वहाँ तो खैर रुपए पैसे और अन्य अन्य वस्तुओं के लिए भी बात है, अथवा मिथ्या भ्रांति की भी बात है, सब तरफ लगता हो। ऐसे ममता ठगनी ठग लीता, कि आज तक ममता रूपी ठगनी के द्वारा ठगाया गया मैं। और देखो क्या करें, इंद्रिय सुख लखी सुख विसरानो, 5 इंद्रियों के सुखों को देख करके, 5 इंद्रिय के सुखों को, अब क्या कहें, कहने में तो ऐसा ही आएगा क्योंकि सामने वाला कैसे समझेगा। 5 इंद्रिय के दुख बोलेंगे अगर तो लोग यूँ सोचेंगे शायद कुछ शरीर में टूट फूट हो, बीमारी वगैरह हो, उसको 5 इंद्रिय के दुख बोलते हो। अरे यहाँ कह रहे हैं इंद्रिय सुख, यानी 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं जो कि वास्तव में सुख नहीं है, उनको देख करके सुख विसरानो, असली सुख जो था मेरे स्वरूप का उसको तो मैंने विसार दिया, भूल गया। इंद्रिय सुख लखी सुख विसरानो, इंद्रिय सुखों को देख करके अपने वास्तविक सुख को भूल गया। 5 नायक वश नहीं कीता, ये जो 5 नायक थे, 5 नायक कौन से? ये इंद्रियां, ये 5 इंद्रियों को वश नहीं कीता, इनको वश नहीं किया। आत्मानुशासन में छंद आता है कैसा कि आज तक ये इंद्रियों ने तुझे दास बना के रखा, आज तक इन इंद्रियों ने तुझको अधीन करके रखा, अब मौका है, अब तू इनको अपने अधीन कर, तू इनको अपना दास बना, तू इंद्रियों के अधीन मत हो, तू इंद्रियों को अपने अधीन कर ले।
यहाँ यही कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख सुख लखी सुख विसरानो, इंद्रिय सुखों को सुख देख करके इसने असली सुख को तो भुला दिया, असली सुख को तो इसने देखा ही नहीं, वास्तविक सुख जो अपने आत्म स्वरूप का था उसे देखा ही नहीं। और पांचों नायक वश नहीं कीता, पांचों नायक पांचों इंद्रियों को वश में भी नहीं किया इसने। ध्यानत समता रस के रागी, देखो आज तक यही तो हुआ ना, पांचों नायक वश नहीं कीता। अपना पूरा जीवन कैसे निकला एक बार विचार तो करो। अगर अपन दिन भर की भी अगर चर्या देखें अपनी, तो दिन भर में कितनी देर अपन तत्व का विचार करते हैं, या कितनी देर भेद विज्ञान चलता है? टुकड़ों टुकड़ों में चलता है जब भी, है ना। कुछ और काम कर रहे हो और मान लो उस समय भी विचार आ जाए तो ज़्यादा देर थोड़ा टिकता, क्योंकि ज़्यादा देर वो टिके तो फिर काम होगा नहीं, आया समझ में। तो बाहर के काम करने में ऐसा मशगूल, ऐसा मगन हो जाता है, और बाहर के उन विषय सुखों को ही सुख मान करके ऐसा बैठा हुआ है कि इसको असली सुख तो भासित होता ही नहीं, और पांच इंद्रियों के ही कार्यों में दिन भर लगा रहता है। खाना पीना, ओढ़ना पहनना, सोना, घूमना फिरना, बातें लड़ाना, आराम करना, और लगा लो जो भी, ये सब बातें क्या हैं? ये पांचों नायकों के वश, यानी पांचों इंद्रियों के वश में ही पूरा जीवन बिताया आज तक। यही तो है, पूरे जीवन भर यही चलता रहता है। क्या आया समझ में? थोड़े थोड़े दिन के कुछ अलग कार्य होते हैं, अरे बहुत दिन हो गए घूमने फिरने चलो, बहुत दिन हो गए थोड़ा सा अच्छे नए कपड़े खरीदें हैं, और अच्छे नए कपड़े पहन करके घूमें फिरें, सजने संवरने का भी शौक होता है, तो वो भी काम होते रहेंगे लोगों के। पांचों नायक वश नहीं कीता। पूरा जीवन देख लो आप, सुबह से उठ करके और रात का भी देख लो, चाहे पूरे जीवन पर लगा करके देखो आज तक क्या किया। पांच इंद्रियों के कार्यों में ही तो लगा रहा, और क्या किया? इसके अलावा क्या किया? अभी नाम ले तो लिए मैंने सब, खाना पीना, घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, मिलना जुलना, बातें लड़ाना, हैं, जितने भी भोग आपने भोगे सब पांच इंद्रिय के विषय, सारी चीजें। ठंडी हवा खाना, गर्म हवा खाना, ठंडा पानी, गर्म पानी, स्वादिष्ट भोजन, या और चीजें, या मनोरंजन। आया समझ में? मनोरंजन क्या किया? एंटरटेनमेंट चाहिए कुछ ना कुछ, बोलो। और छुट्टियां मना रहे साहब, अभी तो हम छुट्टियों में तो फुल एंजॉय करेंगे। देखो बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है, क्या डेली तो जैसे घर में स्वाध्याय वगैरह होता हो तो डेली तो जाते हो मंदिर वगैरह, अभी तो छुट्टियां लगी, लेकिन अभी हमसे मत बोलना स्वाध्याय वगैरह, माने ये बला मान करके कर रहा था। क्या इसकी नजर में वो बला थी? ये चीज ऐसी है क्या कि इससे छुट्टी चाहिए? ये तो सारी थकान उतार देने वाली है जिनवाणी तो, और इससे अगर छुट्टी चाहिए मतलब समझ लेना कि अभी इसने इसको बला मान रखा है। समझ में ही बात? थोड़े दिन पहले एक कोई ऐसे, अब क्या कहूँ, देखो ध्यान में आ गई इसलिए बोल देता हूँ बात। कोई ऐसे ही मतलब समझ लो व्याख्यान वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं, और कहीं गए, विदेश गए, और वहाँ पे क्या खूब थोड़ा व्याख्यान वगैरह हुए, जो कुछ भी। अब आकर के बाद में हवाई जहाज में है ना, और हवाई जहाज का खुद का फोटो चढ़ा करके, और क्या लिखते हैं कि वहाँ जहाँ भी गए थे कि वहाँ धुआंधार अध्यात्म की वर्षा करने के बाद कुछ पल चैन के। क्या कह रहे हैं? धुआंधार अध्यात्म वर्षा कर, एक तो खुद को क्या समझ रखा है? मैं अध्यात्म वर्षा करके आया हूं, और अब कुछ पल चैन के। तो इससे मानसिकता पता चल रही है कि तुमने उस काम को बोझा समझ रखा था, एक बात। दूसरी बात, इतना गजब का कर्तृत्व तो छाया हुआ है कि मैं अध्यात्म गंगा बहा के आया हूं, अध्यात्म की वर्षा करके आया हूं मैं, और अब कुछ पल चैन के, माने हमने बहुत उपकार कर दिया दूसरे लोगों पर, बहुत थक गए, अब हम थोड़ा वो चैन के हैं। कौन से? हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, वो चैन के पल है, और उसके पहले तो माथा मारी थी। मतलब क्या है दिमाग में, क्या है? सोचो। तो पांचों नायक वश नहीं कीता। अभी तो पांच इंद्रिया और ये मन, ये भारी पड़े हुए हैं इस पर, हर तरह से भारी पड़े हुए हैं। जिनवाणी का अभ्यास करता है वो भी पांच इंद्रिय अथवा मन के, क्या कहें, वो मनोरंजन की तरह ही करता है। बहुत से लोगों को तो ऐसा वो बौद्धिक मनोरंजन भी लगता है ना, इसमें बौद्धिक मनोरंजन भी होता है। तर्क युक्तियां वगैरह आती है ना, तो उनको कि अच्छा हाँ देखो इसमें गजब का तर्क है, उनको तर्कों से मतलब है। तर्क से जो सिद्ध किया गया उससे मतलब नहीं है।
कैसे वो एक दूसरे को पराजित किया और वो सब कैसे अपनी बात सिद्ध की, वो बातें उनको ज्यादा अच्छी लगती है। क्या कहा, इंद्री सुख लखी सुख विसरानो, पांचों नायक वश नहीं कीता, ध्यानत समता रस के रागी, विषय नि त्यागी वह जग जीता। इस जगत को तो उन्होंने ही जीता है। दयानंद राय जी कह रहे हैं, किसने जीता इस जगत को, या इन पांचों इंद्रियों को, या उस मिथ्या मोह राग द्वेष आदि को किसने जीता, कि जो समता रस के रागी हुए। बाहर में इंद्रियों के विषयों के रस के रागी नहीं हुए, समता रूपी रस के रागी हुए, जिन्हें वो समत्व परिणाम भाया, जिन्हें वो अपने आत्म स्वरूप में लीनता पूर्वक जो समता भाव प्रकट होता है वो भाया। विषय नि त्यागी वह, और विषयों के त्यागी हो गए, उन्होंने ही जग को जीता है, वही जगत को जीते हैं। वैसे भी पंचेंद्री जय जिनके होता है वो ही पूरे 3 लोक के जीतने वाले कहलाते हैं। पंचेंद्रिय जय होता है मुनिराज, तो 5 इंद्रियों पर विजय उन्होंने प्राप्त की। यहाँ हम थोड़ा बहुत कुछ करके और खुद को इंद्रिय विजयी समझने लगते हैं। क्या देखो, हम तो पंखा वंखा भी नहीं चलाते, हमने स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया है। कैसा कैसा घमंड छा जाता है इसमें। हम जीवान के लालच में, मतलब रस के लालच में इधर उधर कहीं पे भी नहीं खाते हैं, हमने रसना इंद्रिय को जीत लिया। अरे इतने समय क्या रसना इंद्रिय जीत ली गई, इतने समय स्पर्शन इंद्रिय जीत ली गई। मुनिराज जीतते हैं वास्तव में। मुनिराज के ही पंचेंद्रिय जय होता है, 5 इंद्रिय के विषयों का परिपूर्ण त्याग होता है। देखो, विषयों का त्याग बाहर में तो जो होगा सो होगा, उसके पहले अंदर से त्याग होता है। 5 इंद्रियों के विषयों को जानने का त्याग होता है, तो 5 इंद्रियों के राग का, उनके विषयों के राग का भी त्याग हो जाता है, और उनका राग भी छूटता है तो बाहर में वो वस्तुएं भी छूटती है। आया समझ में? ऐसे वो धन्य मुनिराज हैं कि जिन्होंने 5 इंद्रियों को जीत करके समता रस के रागी होकर के और समस्त जगत को जीत लिया। अब बाकी तो हम हमेशा ही इस ममता में मेरी मेरी करते ही जन्म बिता रहे हैं, ममता रूपी ठगनी से ठगा रहे हैं। ऐसा है। सरल है भजन, तो सीधा सा है, गहराई से विचार करने का है, लेकिन ऐसा है।